Good morning, student. Good morning. Good morning. Morning, sir. Good morning. प्लीज सब लोग अपने अपने इसको म्यूट कर लीजिए। म्यूट हो जाइए बाबू। देखो बाबू, हम लोग मैथमेटिक्स में प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़े थे वो रियल नंबर पढ़े थे। उसके बाद जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे वो पॉलिनोमियल का था। उसके बाद जो हम लोग पढ़े हैं वो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं ट्राइंगल चैप्टर। फर्स्ट टर्म का 2 चैप्टर आज भी बाकी रह गया। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और दूसरा बाकी रह गया बाबू स्टैटिस्टिक्स। ये 2 चैप्टर आपका बाकी रह गया है फर्स्ट टर्म में, यानी सितंबर में आप लोग का समेटिव 1 होना है। तो समेटिव 1 के हिसाब से आपका लेसन और स्टैटिस्टिक्स बाकी रह गया। बाकी ये 4 लेसन आपका हो चुका है। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल और ट्रायंगल है। हाँ हेलो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं हुआ है। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल नहीं हुआ है। हेलो, नहीं हुआ है सही है। नहीं हुआ है तो यानी इसका मतलब नहीं हुआ है बाबू लीनियर इक्वेशन। 3 चैप्टर 3 चैप्टर बाकी। अच्छा, लीनियर इक्वेशन बाकी रह गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाकी रह गया है और स्टैटिस्टिक्स बाकी रह गया है। ठीक है, तो ये आज हम इस सप्ताह में कंप्लीट कर लेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद लीनियर इक्वेशन पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स को पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैथमेटिक्स में हो सकता है ये 5th चैप्टर होगा एनसीईआरटी में, और आरएस अग्रवाल में देखें कि कौन सा चैप्टर है ये। आरएस अग्रवाल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा देखो बाबू, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, प्रोग्रेशन के बारे में। उसके बाद जानेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। मगर आपके सिलेबस में कुछ और ही दिया हुआ है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समेटिव 1 में नहीं है। समेटिव 1 में जो चैप्टर है वो ये दिया हुआ है बाबू। समेटिव 1 का जो चैप्टर है वो आपके बुक के अकॉर्डिंग ऐसे 1 का जो चैप्टर है वो फर्स्ट है आपका रियल नंबर, दूसरा जो है वो आपका क्या है पॉलिनोमियल, और तीसरा जो चैप्टर है का लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। और चौथा जो चैप्टर है वो ट्रायंगल
और पांचवा चैप्टर जो है बाबू आपका ट्रिगोनोमेट्री। और 6 जो चैप्टर है बाबू वो आपका स्टैटिस्टिक्स। एप्रोगेशन समेटिव 2 का है, तो समेटिव 2 का तो समेटिव 2 में ही पढ़ेंगे। ये हमारा हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये 3 चैप्टर बाकी रह गया। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल बारे, ट्रिग्नोमेट्री बाकी रह गया है और स्टैटिस्टिक्स बाकी रह गया है। मगर एक बात बता दे, बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछता है बाबू वो लीनियर इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री से है। तो आज हम आपको क्या बताते हैं कि लीनियर इक्वेशन अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, उससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ा लेते हैं, उसके बाद लीनियर इक्वेशन, या आप लोग जो कहिए ये 3 लेवल में सबसे पहले जिसको कहिए पढ़ाने के लिए वो हम पढ़ा देंगे। बोलिए किसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाइए सर, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दीजिए। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाबू क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो है ट्राइगोनोमेट्री जो है ना वर्ड से मिलकर के बना हुआ, ट्राई गोनो जोमेट्री, 3 सिलेबस से बना हुआ है ये ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई माने होता है 3 और गोनो माने होता है 6 या पार्ट भी कहीं पर बोल सकते हैं, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं ट्रायंगल में, जिसमें हम ट्रायंगल में 3 साइड्स के बारे में हम लोग का मेजरमेंट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। एक बात बता दे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल ये कहलाता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये आपका नाम इसका देते ए बी और सी। ये राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। और एक चीज हम आपको बता दें कि 90 डिग्री के सामने का जो साइड से होता है वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज कहलाता है। और ये जो होता है ये परपेंडिकुलर, ये बेस पर आता है। अगर ये एंगल लेंगे तो ये वाला कहलाएगा परपेंडिकुलर, और ये कहलाएगा बेस। अगर ये एंगल लेंगे तो ये एंगल हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। यहाँ परपेंडिकुलर बदलता रहता है, वो किस पर बदलता रहता है? जो एंगल लेंगे उसके अकॉर्डिंग। हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलेगा, और ये पर और बेस बदलता रहता है। अगर ये एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर इसके सामने का होगा और रेस्ट जो बच गया वो बेस होगा। अगर ये एंगल लेंगे बाबू, हेलो म्यूट हो जा बाबू, अगर ये एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। एक चीज और बता दे, हाइपोटेन्यूज को x से डिनोट है, परपेंडिकुलर को p से डिनोट किया जाता है, और बेस को किससे डिनोट किया जाता है बाबू? b से डिनोट किया जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर में कोई रिलेशन है? पाइथागोरस ट्रिपल तो पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो ना जी? तो पाइथागोरस थ्योरम में हम किए थे,
हाइपोटेन्यूज एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी जितना भी यानी जो भी फिगर चीज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है ये बाबू क्या कहलाता है? ये 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेन्यूज कहलाता है, और ये परपेंडिकुलर ये बेस। अगर ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी बेस और परपेंडिकुलर बदलता रहता है, वो एंगल पर डिपेंड करता है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू होता है प्लस बी स्क्वायर। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम से आया है। उसी से अगर हमको एच स्क्वायर निकालना होगा, एच स्क्वायर निकालना होगा, ये दिया रहेगा, एच दोनों से निकाल लेंगे फॉर्मूला। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका वैल्यू आप इसका वैल्यू निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। अगर हम मान लो इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तीसरा, अगर हमको ये मालूम रहेगा, ये कहेगा, ये दोनों मालूम रहेगा, ये निकालने के लिए कहेगा, बेस कहेगा निकालने के लिए, तो हम निकालेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर। कुल मिलाकर के जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में अभी डिस्कस किए बाबू कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं। किसके? राइट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं, या 3 पार्ट्स का मेजरमेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, और में जो है होता है बाबू, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो राइट एंगल में जो होता है बाबू 90 डिग्री के सामने का साइड होता है हाइपोटेन्यूज, और रेस्ट 2 साइड जो बच गया है ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये या बेस भी हो सकता है, और ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। ये डिपेंड करेगा ये एंगल और ये एंगल। अगर ये एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, अगर ये एंगल लेंगे इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज डिस्कस किए। उसके बाद हमको मालूम, अगर मान लो कि हमको ये दोनों वैल्यू दिया हुआ, ये वैल्यू कहेगा निकालने के लिए, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए परपेंडिकुलर और बेस दिया रहेगा, तो हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमको बेस निकालना होगा और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दिया रहेगा तो हम बेस निकालेंगे इससे। अगर हमको परपेंडिकुलर निकालना रहेगा, हाइपोटेन्यूज और बेस मालूम रहेगा, तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई। ये तो रहा इससे रिलेटेड। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बाबू कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता कितना है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता कितना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। There are 6 trigonometrical रेशियो। रेशियो है कितना? 6 cos, tan, साइन कॉस लिखे तो साइन कॉस 10, और इसी से आया है साइन का कॉसेक, कॉस का tan, tan का सेक होगा, कॉस का सेक और tan का कॉट होगा। ठीक है, एक चीज पहले इसको फिगर हम थोड़ा बना लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मान लो इस एंगल के लिए ये आपका है हाइपोटेन्यूज, और इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, और ये आपका बेस हो गया। ठीक है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस। साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी इस एंगल के लिए साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई एच। क्या होता है? P बाई एच। और cos थीटा इक्वल टू होता है बाबू, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, और cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बाई एच। और tan थीटा इक्वल टू होता है बाबू कितना? P बाई tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? P बाई बी, यानी sin थीटा इक्वल टू P बाई एच, cos थीटा इक्वल टू B बाई एच, tan थीटा इक्वल टू P बाई बी। और उसी तरह cosec निकालेंगे,
cosec थीटा इक्वल टू साइन का उल्टा होता है cosec बाबू, साइन का उल्टा होता है cosec, तो साइन थीटा इक्वल टू है p बाई h, तो cosec थीटा इक्वल टू x बाई p होगा ना, और cos का उल्टा होता है बाबू sec, cos का उल्टा होता है sec थीटा, तो sec थीटा cos थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा h बाई हो जाएगा, और tan थीटा इक्वल टू होता है p बाई b, तो ये इसका उलट जाएगा cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा b बाई p, यानी ये तो यानी कुल मिलाकर के कितना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, तो रेशियो है जिसका नाम है साइन, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो ये चीज, और एक बात याद रखिएगा कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो यानी अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया उसको हम पहले कंक्लूड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज ये डिस्कस किए कि हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, वो ट्रिग्नोमेट्री में जो भी चीज डिस्कस करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होगा, या राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होगा, यानी ये ट्रायंगल से रिलेटेड होगा, ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है, और ये बेस कहलाता है। इस तीनों के बीच में हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में एक रिलेशन है, वो क्या रिलेशन है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये रिलेशन से अगर मान लो कि ये दोनों वैल्यू हमको दिया रहेगा, ये वैल्यू कहेगा निकालने के लिए तो आराम से निकाल लेंगे, अगर ये दिया हुआ ये दिया हुआ तो ये वैल्यू आसानी से निकालेंगे, अगर ये दोनों दिया रहेगा बेस कहेगा निकालने के लिए तो ये दोनों से आसानी से हम निकाल सकते हैं, वो बेस का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर ये दोनों दिया रहेगा परपेंडिकुलर निकालना रहेगा तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला कर लेंगे। जब ये निकाल लेंगे, ये ट्रायंगल में ये तीनों साइड अगर मालूम कर लेंगे तो कहेगा सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए, मतलब साइन थीटा का वैल्यू कहेगा निकालने के लिए, cos थीटा का वैल्यू कहेगा निकालने के लिए, tan थीटा का वैल्यू कहेगा निकालने के लिए, cosec थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, sec थीटा का वैल्यू कहेगा निकालने के लिए, cot थीटा का वैल्यू कहेगा निकालने के लिए। तो वो कैसे निकालेंगे, तो यानी हम लोग का जो पहला चैप्टर है बाबू वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में साइड का रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए या किसी साइड का वैल्यू कहेगा निकालने के लिए उस पर बेस्ड होगा। यानी पहला लेसन का थ्योरी इतना ही है कि हमको ये सब जानना था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा लेसन पे आते हैं, देखते हैं क्या इसमें। अभी हम आगे नहीं बढ़, इसके बाद बहुत सारा फॉर्मूला है, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। देखो बाबू ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो यहाँ एक्सरसाइज है वो ट्रिग्नोमेट्री का, वो है 5, एक्सरसाइज 5 है RS अग्रवाल में, RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 5 है बाबू। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिख रहा है मालूम है, इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2, अगर दिया हुआ है आपको √3/2 तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टिपिकल रेशियो, ऑल T रेशियो का मतलब ये हुआ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ थीटा, यानी थीटा के टर्म में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसका वैल्यू कह रहा निकालने के लिए, साइन थीटा अगर दिया हुआ है तो। एक बात बताइए बाबू, सॉल्यूशन में देखिए यहाँ कैसे करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है बाबू, √3/2। हाँ, साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √3/2। और याद कीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला हम कितना बताएं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताएं, क्या बताए हैं बाबू, P/H। मैंने बताए बाबू साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताएं, P/H, और साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ √3/2, मतलब P का वैल्यू कितना हो गया √3 और H का वैल्यू कितना हो गया बाबू 2। P का वैल्यू √3 हो गया और H का वैल्यू हो गया 2। तो हमको क्या आ गया, बेस नहीं मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो बेस निकालेंगे। तो बेस निकालने का फॉर्मूला हम बताए हैं बाबू, B² = H². देखो पीछे हम लिखे होंगे उसमें देख याद करो कि हम ये लिखे थे कि नहीं ये फॉर्मूला। तो B² = क्या हो जाएगा बाबू, H², कितना है
2, तो 2 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर 4, अब माइनस रूट स्क्वायर से रूट कट जाता है बाबू, स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 बचा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 3 कितना होगा 1, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट आएगा, तो √1 इक्वल टू 1, थीटा बी का वैल्यू कितना 1 निकल गया, तो हमको निकालना क्या है बाबू, साइन थीटा का वैल्यू मालूम है, तो कितना बाकी रह गया 5 बाकी रह गया ना, कौन कौन बाकी रह गया, साइन थीटा बाकी रह गया, टैन थीटा बाकी रह गया, कॉट थीटा बाकी रह गया, कॉसेक थीटा बाकी रह गया और सेक रह गया, कॉट सेक थीटा बाकी रह गया, ये सबका वैल्यू कॉरा निकालने के लिए, ये 5 का छठा में साइन थीटा तो मालूम है, अब बाकी रह गया ये 5, इस 5 का वैल्यू निकालना, बताओ बाबू कॉस थीटा का वैल्यू हम क्या जानते हैं b/h जानते हैं b/h, अब बताओ b का वैल्यू कितना है b बाबू 1, तो 1/h का वैल्यू कितना है बाबू 2, तो 2 लिख दे, ये इसका आंसर हो गया। tan थीटा इक्वल टू क्या जानते हो p/b, p का वैल्यू कितना है बाबू, p का वैल्यू है √3, √3 लिख देंगे, और b का वैल्यू कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। cot थीटा इक्वल टू जानते हैं बाबू b/p, जस्ट इसका उल्टा tan उल्टा cot होगा, ये p/b/p, तो ये इसका उलट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा, तो यहाँ √3/1, तो 1 नीचे लिख होगा। अब ये cosec थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, cosec साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, तो ये क्या है p/h, ये h/p हो जाए, हाँ तो h/p, तो ये √3/2 है, 2/√3 हो जाएगा, और sec थीटा इक्वल टू जो sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, b/h है तो ये हो जाएगा h/b, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 2/1 बता दे बाबू, नीचे 1 लिखना जरूरी है क्या, तो सिर्फ 2 लिख दें, कोई दिक्कत, 2/1 को 2 लिख दें और √3/1 को खाली √3 लिख देते हैं, तो यानी अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू दिया रहेगा और कहेगा अदर जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो उसका वैल्यू निकालने के लिए, उसमें कोई दिक्कत, आप बाबू म्यूट हो जाइए, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है और कहेगा कि रेस्ट जो रेशियो बच गया है उसका वैल्यू निकालने के लिए, तो साइन मालूम है तो cos tan cosec और sec का वैल्यू करा निकालने के लिए निकाल दिए, कोई दिक्कत इसमें। आपका क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बता रहे हैं जो न्यूमेरिकल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 RS अग्रवाल का, इसमें कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक ठीक, देखो बाबू अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, if sin theta equal to a square minus b square by a square plus b square, find the value of all t ratios of theta। सेम रूल है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है उसको हम उतारते हैं, देखिए साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है बाबू, साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दिया हुआ साइन थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू p/h, क्या जानते हैं p/h, तो p के जगह पे कितना हो गया वैल्यू, ये हो गया पूरा, ये पूरा हो गया, p/h तो मालूम हो गया, मालूम है p और h मालूम है, नहीं मालूम थे b निकालेंगे, क्या हो जाएगा बाबू b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, h का वैल्यू कितना है स्पेस पर तो स्क्वायर डाल दिए, माइनस b स्क्वायर उसका होल स्क्वायर तो इसको स्क्वायर कर देंगे।
अब ये ऐसा नहीं लग रहा है, ए इतना तो ए मान लो, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो स्क्वायर पहले से, तो ए टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो बी टू द पावर 4 होगा, प्लस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया माइनस, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर जा रहा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जा रहा है, यानी ए टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, यानी बी टू द पावर 4 माइनस 2ab, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत इसमें? सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और 4, अब माइनस b टू द पावर 4 और फिर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर होगा, माइनस b टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 4 कट जाएगा, बचा बाबू, बचा आपको 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ना बचा होगा 2a स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी दोनों प्लस में है तो 2 जाएगा, तो 2 प्लस 2 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू इतना निकला आपका, है ना। बी इक्वल टू कितना बाबू, रूट इस पे चलेगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर का कितना, बी का वैल्यू मालूम हो गया, p का वैल्यू मालूम है, h का वैल्यू मालूम हो गया, यहाँ b का वैल्यू कितना निकल गया, b इक्वल टू मालूम हो गया 2ab। अब हमको जिसका वैल्यू निकालना होगा वो निकाल लेंगे। अब तो निकालना है, पहले किसका साइन का दिया हुआ है, cos का निकालना है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं बाबू, b बाई h। हाँ, तो b कितना है, b कितना निकाले, b निकाले 2ab, b कितना निकाले हैं 2ab, तो लिख देंगे 2ab बाई h का है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos निकल गया, tan का वैल्यू निकालना, तो tan थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, p बाई t, तो p कितना है यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, डाल दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बाई b का वैल्यू कितना निकाले, b का वैल्यू निकाले 2ab, cos का मालूम हो गया, tan का मालूम हो गया, अब हमको cosec का निकालना है। cosec जो होता है वो क्या होता है, h बाई p होता है, साइन का उल्टा ना होता है, तो साइन का वैल्यू ये दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a माइनस b स्क्वायर, उलट गया, ये प्लस वाला ऊपर गया माइनस वाला ऊपर गया, cosec का निकल गया। अब हमको sec का निकालना है, sec किसका उल्टा होता है बाबू, cos का उल्टा sec होता है, तो ये b बाई h है, तो ये h बाई b हो जाएगा, तो h का वैल्यू कितना है बाबू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी, 2ab नीचे लिख दिए। उल्टा क्या होता है, cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, b बाई p, तो ये भी पलट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यानी 2ab ऊपर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत, नो सर। ओके, तो यानी कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू दिया रहेगा, उससे पी बी एच का डालेंगे, पी बी और एच का वैल्यू निकाल करके जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है 5 बच गया, इसके बाद अलावा तो उस पांचों का निकाल देंगे, तो यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन है आप लोग से हम पूछ रहे हैं, वो जवाब दीजिए। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू लिखते हैं 49, साइन थीटा 49, तो p कितना होगा, b कितना हो, p b h कितना होगा बताओ तो बाबू, इसमें साइन थीटा इक्वल टू 49 दिया हुआ तो कितना होगा बताओ, साइन थीटा इक्वल टू p 49 होगा। अच्छा एक बात बताओ 49 बार 7, हाँ, तो ये इक्वल टू हो जाएगा p बाई h, p हो गया 49 और h हो गया 1, तो b निकल जाएगा। अब कर इसका मतलब ये हुआ कि अगर नीचे कुछ नहीं दिया रहेगा तो आप 1 डाल दे दीजिएगा, तो p मालूम हो गया, h मालूम हो गया, b निकाल देंगे, कोई दिक्कत। अगर ऐसा दिया रहेगा बाबू 15 cot a बराबर √10, तो कितना होगा, इसको कैसे pbh कैसे निकालिएगा, इसका pbh कैसे निकालिए इसका, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा बाबू, cot a बराबर √10, ये 10 इधर 15 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में,
15 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो cot थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, cot थीटा बराबर बाय p, b बाय p। b का वैल्यू मालूम हो गया √10 और p का वैल्यू मालूम हो गया 15। तो h नहीं निकाल लोगे, h आराम से निकाल लोगे। तो यानी हम लोग यहां तक डिस्कस किए हैं। ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक बनाइएगा। नेक्स्ट डे हम और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, Okay, sir. बाय।